हम लोगों ने संपर्क किया और ये कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। ये जो प्रेस की कभी कभी पत्रकारों के पास हमला होता है, कभी उनको जेल भेजा जाता है, कभी डॉक्टरों के ऊपर हमला होता है, कभी वकीलों के ऊपर हमला होता है, तो कभी छात्रों को, बेरोजगार छात्रों के ऊपर हमला होता है। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों, मैं बड़ा खुले शब्दों में बोलना चाहता हूँ, राजनीति में अगर किसी जाति विशेष के आदमी पर हमला होता है तो उस जाति का नेता चला जाता है। प्रोफेसर साहब चूँकि दलित समाज से हैं, अनुसूचित जाति का वो अपने आप को बताते हैं, इसलिए किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। इसलिए हम सामाजिक लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम प्रोफेसर साहब के साथ हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल नहीं है। आप लोग अपने चैनल पे डिबेट करते हो, हर चैनल पे डिबेट होती, छोटे मोटे चैनलों पर, बड़े चैनलों पर भी डिबेट होती है। ज़रूरी नहीं कि डिबेट में बैठे हुए लोग सबके विचार एक जैसे हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी के विचार प्रोफेसर रविकांत के विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो उसका जवाब तर्क के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उसकी काट की जा सकती है। डिबेट करने वाले लोगों के ऊपर, डिबेट करने वाले लोगों की ज़ुबान को बंद करने के लिए अगर लाठी, डंडा, गुम्मा, गोली, गाली की बौछार की जाएगी तो हम कहेंगे कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आज शहीद स्मारक पर आए हैं। शहीद स्मारक पर इसलिए आए हैं कि ज्ञात अज्ञात करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया है। और इस आज़ाद भारत में कहाँ है हमारी आज़ादी? किस तरह से हमारी आज़ादी पे हमला हो रहा है? अगर उनकी, हम लोग तो भरोसा नहीं करते, कुछ लोग करते ज़रूर होंगे। अगर उनकी आत्माएँ यहाँ पर कहीं हों तो देखें कि जिस लिए आपने कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों की आहुति थी, दी थी, उस देश में आज़ादी में बर्बादी है। आज़ादी में भी गुलामी का जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। रमाशंकर जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, थोड़ा जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी मंदिर पे रविकांत चंदन जी क्या बोले थे, थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखिए, ये जो वीडियो आया है उसमें बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो ABP वाले हैं अपने हिसाब से ये कह रहे हैं कि रविकांत जी ने कह दिया कि यहाँ देवताओं का कोई साक्ष्य नहीं है या शिव जी का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। तो इसी पर वो बवाल शुरू कर दिया। जैसे कि केंद्र सरकार ने एक बार दे दिया था एफिडेविट कि राम सेतु पर का कोई ऐसा साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि इसको बनाया गया, किसी व्यक्ति ने बनाया। तो ये लोग हैं, इस तरह की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। आपने पूछा तो ज़रूरी नहीं कि शायद हमको पूरी जानकारी हो, लेकिन एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। जिस समय हिंदू धर्म के एक बड़े ठेकेदार ने भगवान शिव के बेटे हनुमान को नीच, अछूत और शूद्र जाति का कहा था, तब ब्राह्मणों की धार्मिक भावनाएं को ठेस नहीं पहुंची, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंची कि भगवान शिव तो आराध्य हैं, आदिशक्ति के बेटे हैं, तो नीच जात के हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? जब एक नेता ने, आज सारे मीडिया के लोगों से कहना, एक नेता ने बनारस में कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, मतलब देवताओं के भी देवता हैं, तब किसी भी धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। चूँकि सवाल खड़ा है कि देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले हर समाज, हर देश के लोगों की जो धार्मिक आस्थाएँ अक्षुण्ण रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ज्ञानवापी मस्जिद बगल में मंदिर है शिव जी का, चलता रहा है। अब एक बार अयोध्या का मामला हो गया तो अब रोज़ एक मामले उठाते रहोगे। बेरोजगारी का सवाल कब उठेगा? खेती का सवाल कब उठेगा? भूमि के बंटवारे का सवाल कब उठेगा? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का सवाल कब उठेगा? भूमि के राष्ट्रीयकरण का सवाल कब उठेगा? ये सवाल ना उठें, इसलिए जानबूझकर सांप्रदायिक ताकतें इस तरह की बातें करती हैं और अनावश्यक विवादों को तुल देती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और तमाम समाज में बहुत सी समस्या, इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा और सही आकलन है। और ये मेरा भी यही मानना है कि हर समय जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए छोटे छोटे मुद्दे, और सबसे बड़ा आसान मुद्दा मिल जाता है धर्म का, और धर्म के नाम पर हर आदमी डंडा लेके और झंडा लेके आसानी से निकल आता है। यही साजिश चल रही है, यही साजिश चल रही है। कैसे? अभी डिबेट नहीं होगी। अभी एक शर्मा जी पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए सेना की। अगर यही कहीं शुएब खान होते, समीर होते, कोई दलित होता
कोई पिछड़ी जाति का होता तो मीडिया के लोग, मेन मीडिया के लोग इस पर डिबेट कर रहे होते, लेकिन वो शर्मा जी हैं तो उनका अपराध माफ़ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में सब जाति धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार दीजिए।